हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम है मानव विकास, जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए है, यह खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मत पूछिए। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और इसे देखने के बाद ना आपको लगभग लगभग इस वीडियो से लगभग बता रहे तो 8 नंबर या 5 नंबर से ऊपर आएगा, ठीक है। मानव विकास से सिर्फ जब आप बोर्ड एग्जाम में दे के आइएगा ना, तब इसमें कमेंट कीजिएगा सर हाँ आया था कि नहीं आया था, ये बोलिएगा खाली। तो देखिए, अगर चैप्टर 1 से लेकर आप 3 तक नहीं देखे, ठीक है, अगर चैप्टर ये 4 हो रहा है, अगर आप चैप्टर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ताकि उसको देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आप इसे जरूर पहले देखिए। तो पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, अगर करने का मन है तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आपको लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट में बता दें कि नंबर, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार है, और 20 ऑब्जेक्टिव है और 5 सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर 20 पढ़ लिए, पूरा याद कर लिए, आपको पीडीएफ जब फ्री में मिलवे करेगा तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, नहीं है, चलिए यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपसे रेडी है? चलिए, आप सब कमेंट कीजिए तब तक। चलिए, इसमें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अरे देखिए, जितने भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, ताकि यहाँ से स्टार्ट करने में मजा आएगा। और लाइक और शेयर कर देंगे तो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर आप एक शेयर कर देते हैं तो आपको ओर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप एक शेयर और लाइक कर देते तो, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने उत्तर की ओर। देखिए, एक बार प्रश्न नंबर कहता है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। अब जब मानव जो विकास कर रहा है उसका 3 मूलभूत क्षेत्र कौन सा है? 3 ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उत्तर देखिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जिनके आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीय कोटिक्रम तैयार किया जाता है, ये 3 मूलभूत क्षेत्र है। देखिए, ये जो मानव जो विकास करता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको कुछ दे रहे हैं कि जैसे बिल्डिंग था, ठीक है। पहले आप झोपड़ी वाला घर में रहे होंगे जो मिट्टी उट्टी का बना रहता है, लेकिन अभी खास कर देखिएगा तो कोठा का घर, मतलब कथी कहते हैं, ईटा का बना हुआ, ईट का जानते हैं ना, उसी का बना हुआ, और ऊपर से प्लास्टर होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, मानव क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। विकास से करना है ना, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा तो शीशा में रहिएगा, तो यही विकास हो रहा है। तो यह किस प्रकार विकास करेगा, तो स्वस्थ रहने पर, ठीक है, शिक्षा रहने पर और संसाधन रहने पर। देखिए, अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, अगर आपके पास हमेशा बीमारी ही रहेगा, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम कैसे बिल्डिंग बनाएंगे। और संसाधन, जब तक तीनों चीज़ नहीं रहेगा ना, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही बोला जाता है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र है। और आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मानव विकास के कितने मूलभूत क्षेत्र है, तो बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, तो ये 3 बताइएगा, ठीक है। तो आगे चले, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते, ये 2 नंबर में आता है। देखिए, ये 2 नंबर में आता है, ठीक है। और ये पूछेगा जरूर, आपको याद रखना है, ये पूछेगा, ज़्यादा खासकर चांस है, समझ गए। चलिए, ये देखिए आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के प्रमुख 4 घटकों के नाम लिखिए। आप देखिए, मानव विकास जो करता है उसके प्रमुख 4 घटकों के नाम लिखना है। तो उत्तर देखिए, विकास के 4 प्रमुख घटक इस प्रकार है। तो समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता, सशक्तिकरण। देखिए, ये 4 हो गया। और क्या कहते हैं, मानव विकास का विचार इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर चलता है, और यह जब तक नहीं रहेगा ना, जब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी राइट आंसर हमारा, समझ गए ना इसमें से। चलिए, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ठीक है, ये 4 घटक हैं। और ये खासकर अगर 2 नंबर में देखा जाए तो ये आना है तो आना है, इतना बोल देते हैं। अगला बार देखिएगा 2020 में देखिए, 2021 में देखिए, ये सब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2020 या 19 में देखिएगा तो ये आया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर देखिए, प्रत्येक देश अपने अपने मूलभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंचने के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच इसको अर्जित करते हैं। यह स्कोर 1 से 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार 57 देशों का स्कोर 0.8 से ऊपर है, जो उच्च वर्ग में आते हैं,
ठीक है, उच्च वर्ग में आते हैं। और 88 देशों का स्कोर 0.5 से 0.799 के बीच मध्य वर्ग में, तथा 32 देशों का स्कोर 0.5 से नीचे है जो निम्न वर्ग संवर्ग में गए। देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन ये आपको लिए भी आई मान भी सकते और नहीं भी मान सकते, इसको चलेगा, कोई भी मानिए या ना मानिए तभी चलेगा। ठीक है, आपको पढ़ने में भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये आपके सामने ये भी मानिएगा। ठीक है, इसको आप भी जरूर मानिएगा। चलिए हम यहाँ से आप समझाते हैं कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य बताना है। अब मानव विकास के बारे में बताना है, मानव विकास के जो बारे में कोई बताया होगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के बारे में विवेचना करें, मानव विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सब कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये सीधे बाद वर्ड में देखिए उत्तर दीजिए। मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में, कितने में, मानव विकास की अवधारणा कब हुआ था, तो 1990 में। आप सब कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के कौन थे, तो कौन थे, अर्थशास्त्री थे, कौन थे, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के। और वह कब मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित किए, तो 1990 में किया था। ठीक है, और देखिए इसके मापने के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। क्या किया, मानव विकास निर्मित सूचकांक। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ शीघ्र, दृढ़ और स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक है, जीवन जी सके। और यहाँ से देखिए आगे चलते हैं, जी सके। 1990 ईस्वी से इनके इस मानव विकास का संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वर्षित मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने का आरंभ किया। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक लोगों को पहुँचने के आधार पर कोटि क्रम 0 से 1 के बीच। देखिए जितने भी जो स्कोर देखते हैं उसमें 0 से लेकर 1 तक होता है। देखिए जब विकास करेगा तो 1 होगा और घटेगा तो 0 होगा, जब विकास करेगा तो 1 और घटेगा तो 0, इसमें एक ध्यान रखिए। और जो भी चीज़ विकास में देखा जाए तो शिक्षा, संसाधन और स्वस्थ, यही 3-4 ऐसे जो है ना जिनके हिसाब से विकास हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर शिक्षा दिया हुआ है, ये नहीं, स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया, संसाधन, इन्हीं 3-4 कारण से क्या होता है, मानव विकास कर सकता है। तो आप इसे समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और आपसे ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक ने कहाँ का निवासी था, तो क्या क्या पाकिस्तान का था। और ये मानव विकास की अवधारणा कब दिया था, तो 1990 में। और कौन दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ये भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मानव विकास में कौन कौन से, तो 3 ही क्यों है, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ये 3 ही के बिना नहीं हो सकता है, बिना ये 3 नहीं रहेंगे तो ये विकास नहीं हो पाएगा। चलिए आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे। और ये 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए जीवन निर्वाह कृषि क्या है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, तो उत्तर देखिए, जीवन निर्वाह कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। देखिए जहाँ पर घना आबादी है ना वहाँ पर की जाती है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या में ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या भी है और मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पर कर सके। इस तरह की कृषि नदियों घाटियों में की जाती है। इस कृषि प्रणाली में फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोक्ता करता है, अर्थात वह अपने परिवार के लिए कृषि करता है, न कि बेचने के लिए। देखिए जीवन निर्वाह, अब देखिए नाम ही से लग रहा है जीवन का रहा है, तो जीवन निर्वाह का मतलब क्या है कि जीवन के बारे में, तो अपने जीवन की स्वयं के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बोला जाता है कि कहाँ पर क्या जाता है, घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, ठीक। और इस तरह की कृषि कहाँ पर कहते हैं, नदियों घाटियों में की जाती है। और इस कृषि प्रणाली में फसलों का उत्पादन स्वयं करता है। देखिए जो उत्पादक जैसे किसान सब आप जानते हैं। ठीक है, और इस जीवन निर्वाह में अमीर लोग भी क्या करते हैं, अपने स्वयं क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, अर्थात वह अपने परिवार के लिए कृषि करता है, ना कि बेचने के लिए। अब जो आदमी, अमीर आदमी अगर कृषि कर रहा है तो मतलब अपने परिवार के लिए करेगा, ना कि बेचने के लिए। बेचेगा तो नहीं ना, तो गरीब लोग ही बेचते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्टिव कंप्लीट है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे रेडी है, आपसे कमेंट करेंगे कि यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम यहाँ से चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, चले क्या। चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन के हम सामने आ गए।
और यहाँ से ऑब्जेक्टिव का बारिश होना चाहिए। आप सब कमेंट करते चलिए कि कौन सा सही होगा, फटाफट कमेंट करते चलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं अगर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप क्या कीजिए, एक कमेंट बॉक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर कमेंट बॉक्स होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, इसमें लाल कर लेते हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। वहाँ पर क्या कीजिए, आपको एक नंबर, जैसे एक नंबर हो गया ना, एक नंबर दे के और जो भी क्वेश्चन आंसर सही होगा वो आप कमेंट करते चलिए। हम जहाँ बोलेंगे आप फटाफट कमेंट करते दिए, तब तक आपका तैयारी अच्छा होगा। चलिए तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करें। सब बोलिए, आप स्टार्ट करिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। आप देखिए जो मानव जो विकास कर रहा है उसमें से सबसे कोटि ऊंची है, मतलब उच्चतम कोटि किसका है, तो नॉर्वे के, ऑस्ट्रेलिया के, या नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड। तो ये देखिए इन सब का नहीं है, ठीक है, ये नॉर्वे के, ए हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए उनसे का बहुत अच्छा है। और देखिए अगर आप सब्जेक्टिव देखें ना तो यहाँ से 50% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जब अगर आप सब्जेक्टिव अगर ढंग से देखे होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ढंग से, ठीक है, और उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए ये देखिए, ये आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। आपको पहले बताए थे कि कहाँ के थे, तो ये भारत के थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, या इराक के। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये थे पाकिस्तान के थे। हमारा राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। तो इसमें जो आपको पता चल गया कि कौन सा राइट आंसर होगा, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चले। चलिए ये देखिए आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। अब देखिए भारत की ऐसा कौन सा जनगणना के अनुसार कि भारत की परिभाषा नहीं था, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका नियम आदि का होना हो, ठीक है, जनसंख्या आकार 8000 व्यक्तियों से अधिक। आप देखिए ये 30 से चौथा नंबर ये 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संगठन। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा नहीं, नगर का नहीं है, तो ये सब नगर की परिभाषा है, ठीक है, लेकिन ये डी हमारा राइट आंसर। क्योंकि देखिए 75% से आगे ऊपरे देखिए 80% तक देखिए तो क्या करते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र में होते हैं ना उससे क्या करते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। जैसे किसान सब नहीं देखते वो सब क्या करते हैं, तो 75 से 80% इसी में संलग्न रहते हैं। ये देखिए आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब देखिए आप विकास किस प्रकार होगा, विकास का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है तो किस प्रकार होगा वर्णन, तो आकार में वृद्धि होगा तब, या गुण में धनात्मक, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, ठीक है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। जब तक गुण मतलब धनात्मक परिवर्तन नहीं होगा उस प्रकार नहीं हो पाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है। अब देखिए भारत के जो है वह कौन सा स्थान है 2005 के रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कोटि कौन सा है भारत का, तो 126, 128, 127, 129। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये 128 नहीं होगा, सॉरी, ये 127 के कोटि होगा। सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। अब देखिए इसमें जो प्रकार के संसाधन के ढांचे बोले जा रहा है, ठीक है, सामाजिक में हो गया ढांचे, आवश्यकताओं की पूर्ति के कौन से प्रकार के संसाधनों का आवश्यकता है, तो इसमें वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। तो देखिए जो प्राकृतिक का है ना उससे छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो ठीक है, और इससे छेड़छाड़ करना बहुत बेकार है, ठीक है। प्रकृति का छेड़छाड़ करना मतलब अपने जीवन के खतरा में डालना। जैसे हम सब अभी पेड़ पौधों को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को खतरा में डाल रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि पेड़ कट जाएगा पूरा, तो हम सब क्या करेंगे, मर जाएंगे सब आदि। तो जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो कैसे जी पाएंगे, रह पाएंगे या नहीं रह पाएगा। सब विकास हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे विकास ही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के पास। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है, तो जापान, मिस्र, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। जो ये इसमें से राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, ठीक है। नाइजीरिया ऐसा देश है ना जहाँ पर ये विकासशील देश है, नाइजीरिया, राइट, सी हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये देखिए
आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो अब कौन सा ऐसा मानव जो विकास है, तो क्या किया, मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया, मतलब इसके बारे में बतलाया। तो रेटजेल, प्रो ऑर्तेसेन या डॉक्टर महमूद उल हक या रुनभा घोष। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के थे, समझ गए। ये देखिए आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन मानव विकास में मूलभूत क्षेत्र है। अब देखिए मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कितने हैं, तो 3 है। 3 ही के प्रकार में क्या होता है, अगर 3 नहीं होगा तो ये मानव विकास नहीं हो पाएगा। तो ये किसके आधार पर था, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपयुक्त सभी। 3 में जो राइट आंसर होगा हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है मानव विकास। इन सब नहीं रहेगा तो डिपेंड नहीं हो पाएगा। यह आपको हम सब्जेक्टिव में पढ़ाए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। अब मानव विकास का स्तंभ नहीं है तो समता, सतत पोषणीय उत्पादकता और जनसंख्या। देखिए ये जनसंख्या है ना, ये नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब है। तो हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं कि मानव विकास के बारे में लिखे, तो आप क्या बताए थे, 4 बताए थे। तो समता, सतत पोषणीय उत्पादकता और सशक्तिकरण भी है। तो जनसंख्या नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI 0.8 है। क्या करते हैं, HDI 0 कितना है, तो 8 है। तो कितने देशों में, तो ये 57 देशों में। सी हमारा राइट आंसर है। चलो समझ गए, कितने देशों में, कितने की रिपोर्ट के, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा है। HDI 0.8 के रिपोर्ट के, तो कितने, तो 57 है। चलिए ये देखिए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। आप देखिए पहले बताए थे कि उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे है, और नहीं है तो मिस्र है, ठीक। देखिए अगर पूछा जाएगा कि है, अगर यहाँ पर देखिए नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा, नहीं लगाइए तो मिस्र रहेगा, और नहीं रहेगा तो ये नॉर्वे लगाइएगा, ठीक है। आगे चले। ये देखिए आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तर नहीं है, स्तंभ नहीं है। तो क्षमता, सतत पोषणीय उत्पादकता, सशक्ति या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा कौन होगा, डी हमारा राइट आंसर है। और डी लगाने वाला का 100% सही है, समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। अब मध्यकालीन नगर कौन सा है आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए तो राइट आंसर हमारा आगरा होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, समझ गए। और बहुत तो राइट आंसर हमारा ये हमारा राइट आंसर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। आप 2001 के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए ये सब डेट आपको याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रखेगा तो नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा छोटा छोटा बात को याद रखना पड़ेगा। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। 54.16% था, ठीक है, 2001 में स्त्री के साक्षरता दर, ठीक है। जिसमें 100% होता है ना, तो 100 में कितना था, 54.16% किसका, स्त्री का था, और बाकी सब पुरुष का था। ये देखिए आपके सामने केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर लिखना भूल गए, ठीक है। केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत था, तो ठीक है। तो 90.4, 92.4, 47.55, 55.60। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये 92.4 था, तो बी हमारा राइट आंसर है। और आपको बता दें कि ये जो केरल देख रहे हैं, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ना आपको अधिकतर लोग आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। अधिकतर लोग के बारे में बता दिए। यहाँ पर आपको मानिए तो 75% लोग यहाँ पर आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, और अच्छा खासा लोग पढ़े रहे। 70 क्या 80% मानिए, 90% मानिए, ठीक है, 92 इतना पढ़ा लिखा रहता है। यहाँ बहुत पढ़ा लिखा लोग रहे हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो कितने लोग थे, 24%, 25, 26, 27। तो कितने थे, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ये 26% था, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। भारत में जो भारत का जो स्थान है सूचकांक में वो कौन सा स्थान है, 110वां स्थान है, 120वां, 130वां, इनमें से कोई नया स्थान नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये 120वां स्थान किसका है, भारत का है, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए आपके 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। तो 5 से 10, 6 से 11 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा 6 से 11 वर्ष होगा, बी हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट हैं अभी लाइक करेंगे, ठीक है, जब फटाफट अभी जितने भी स्टूडेंट हैं अभी लाइक करेंगे, जब तक लाइक नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट लाइक कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कितने स्टूडेंट लाइक कर दिए, जो अभी फटाफट कमेंट भी करेंगे कि सर मैंने लाइक कर दिया। चलिए जितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, लाइक करने में कोई पैसा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको खराब लगा होगा अभी तक तो आप डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिले कि हमको इससे आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे आगे वीडियो और बनाएंगे, अगर आप डिसलाइक किए तो समझेंगे कि वीडियो खराब आ रहा है तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे, जल्दी जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लाइक कर देंगे। चलिए बहुत स्टूडेंट करे सर लाइक कर दिए, चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है और इसे लाइक करने के बाद क्या करना है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है तो नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण नगरीय से ग्रामीण। देखिए कोई भी इंसान है ना तो नगर से लेकर ग्रामीण तक जाता है, ठीक है, ना कि यहाँ से लेके और यहाँ आगे, ये नगरीय है, ठीक है, ये ग्रामीण है। तो यहाँ से नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे, ग्रामीण से नीचे, देखिए ग्रामीण से ऊपर जा सकता है, नगरीय ऊपर जा सकता है, लेकिन यही है ना ग्रामीण से नगरीय पर नहीं जाए, ऊपर नहीं जा पाया। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, तो इसमें जो हमारा सी होगा, ठीक है, क्या होगा, तो ग्रामीण से नगरीय हो सकता है, तो सी हमारा राइट आंसर है। समझिए। चलिए आपको देखिए, आपको लाइक आप क्या करना है, लाइक तो कर ही दिए होंगे, लाइक किए है ना, और शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए फ्री में, चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसको भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ अगर चाहिए तो टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, कहाँ, टेलीग्राम पे सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। अगर नहीं चाहिए तो इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 85 78 00 27 39 इस पर आप मैसेज कीजिए PDF के लिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, लाइक करके जाना, ठीक है, बाय।